नमस्कार, मैं हूं आप सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम नायब सैनी ने गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज से गीता ज्ञान संस्थान में मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान ज्ञानानंद महाराज से कई पहलुओं पर बातचीत की और दोनों लोगों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। ज्ञानानंद महाराज से बातचीत की, कई पहलुओं पर चर्चा हुई। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं। करीब 2 घंटे दोनों के बीच हुई बातचीत। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के सोनीपत से। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। 21 मई को कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ करेंगे शुरुआत। सोनीपत में आयोजित होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनीपत में आयोजित होगा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। 21 मई को कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ करेंगे शुरुआत। सोनीपत में आयोजित होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। सोनीपत में आयोजित होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। 21 मई को सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी रहेंगे मौजूद। सोनीपत में आयोजित होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। 21 मई को कार्यकर्ताओं की बैठक सोनीपत में आयोजित होगा सम्मेलन। हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले के हजारों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त लाभ मिला और साथ ही इस मामले में अपात्र किसान पिछले लंबे समय से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे और जब सरकार को इस मामले में जानकारी हुई तो तत्परता से कार्रवाई करते हुए पाया गया कि इनमें से सरकार ने पलवल जिले में अब तक 103 अपात्र बनाया और साथ ही अपात्र किसान 18,04,000 की राशि सरकार से ले चुके थे, जिसके रिकवरी के आदेशों को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को नोटिस जारी किया है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें सरकार की जो गाइडलाइन आई उनमें कुछ ऐसे थे जो पेंशनर रिटायर्ड थे सरकारी डिपार्टमेंटों से और पेंशनर थे जिनकी आय 1,80,000 से ऊपर थी। तो ऐसे पलवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 183 फार्मर हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिन पर कुल रिकवरी 18,04,000 रुपये बनती है। मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन बरसाती पानी निकासी से संबंधित व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गया। गत दिनों मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बरसात के दौरान लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी न आए और इसी कड़ी में सोनीपत जिले के गन्नौर एसडीएम अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक्शन मोड में नजर आए और अधिकारियों ने कहा कि अगर बारिश 50 मिलीमीटर से ज्यादा हुई तो पानी की निकासी में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन अब की बार बारिश से पहले ही मुख्य पॉइंटों को चिन्हित कर निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। अधिकारियों को बुलाया है जिनमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से हमारे एक्शन और म्युनिसिपल कमेटी से एमई सैनिटेशन इंस्पेक्टर इनको बुलाया। हमने हम मेजर पॉइंट्स को देख रहे हैं जहां पानी बरसाती सीजन में और वैसे भी जहाँ खड़ा रहता है, तो उसके अंदर हमने व्यवस्था करने के लिए 2-3 जगह हमने
एडिशनल पॉइंट्स बनाए हैं, उनको सीवरेज से जोड़ा जाएगा। इससे मतलब जहाँ पानी खड़े रहने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और समय रहते हुए हमने अपनी व्यवस्थाएं रखी हैं। सोनीपत से बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंदु राजू नरवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया कि हरियाणा में अब कुछ महीनों बाद आने वाला समय कांग्रेस का होगा और किसी से भी कांग्रेस अब गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जनता कांग्रेस के साथ है और 70 से भी अधिक सीट जीतकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेता ही बयान देते थे कि 400 पार होने के बाद संविधान में बदलाव किया जाएगा, लेकिन जनता ने उनको उस लायक नहीं छोड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई तरह के पोर्टल बनाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी रहती हैं, उनके कागजात पूर्ण नहीं हो पाते। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इन पोर्टल को भी बंद कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं विधायक ने और क्या कुछ कहा। कि बीजेपी का नारा था 400 पार का, लेकिन हुड्डा साहब ने नारा दिया कि लोकसभा में आप और विधानसभा में बीजेपी साफ। ये इस हरियाणा प्रदेश ने मन बना चुकी है। और आप देखना आने वाला जो समय है विधानसभा का, यहां से बीजेपी को 2 का आंकड़ा नहीं बनेगा। इनकी बहुत बुरी हालत होगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको बिल्कुल भगाने वाले हैं और आने वाला टाइम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। HCS एंड अदर अलाइड सर्विस मैन एग्जाम 2023 इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हुई। HPSC ने सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल पहुंचे और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्य प्रणाली सुधारें, वरना उनकी कलम में जो ताकत है वो पूरे इस्तेमाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ जो माहौल वो देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है। और इसके साथ ही असीम गोयल ने कहा कि इस बैठक में 16 शिकायतें आई थी और जिसमें से 13 शिकायतों का निपटान किया गया है और 3 पेंडिंग है। तस्वीरें यमुनानगर से हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, मंत्री असीम गोयल ने शिरकत की और साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी गई। तस्वीरें यमुनानगर से हैं, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ और साथ ही बैठक में कई अधिकारी गण मौजूद नजर आए। और साथ ही बता दें कि तस्वीरें यमुनानगर की हैं, जहां पर मंत्री असीम गोयल की मौजूदगी में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी गई। देखिए, लगभग 16 शिकायतें टोटल थी, उसमें से 3 जो है पेंडिंग रही हैं, 13 का मौके के ऊपर निपटान हुआ है। और अलग अलग तरह कुछ आपसी रंजिश की शिकायतें, कोई गली नाली की शिकायतें और कोई किसी प्रकार से कब्जे की शिकायतें, और कोई जिस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं उन सब शिकायतों को ब्रीफली सुनने के बाद जो है 13 उसमें से जो है फाइल कर दी गई है। और मेरी कोशिश है मैं इस रूटीन को महीने से पहले जो है रोटेशन में इस मीटिंग को रखूं। अधिकारियों को हिदायतें भी दी गई हैं कि वो अपना जो उनका कर्तव्य है, जो उनकी ड्यूटी है, उस नाते ही जो है परफॉर्म करें। क्योंकि कुछ मानिए जो हमारे इस कमेटी के भी सदस्य हैं, जब उन्होंने अपनी शिकायतें रखनी शुरू की तो मुझे लगा कि यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। विश्व रक्तदाता दिवस
उपलक्ष्य में बहादुरगढ़ के एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी और इस ब्लड डोनेशन कैंप में सुबह के समय ही 100 से ज्यादा रक्तदाताओं द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका था। वहीं ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनीष शर्मा ने बैज लगाकर सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर मनीष शर्मा ने भारत विकास परिषद और विश्व हिंदू परिषद जैसे शहर के तमाम सामाजिक संस्थाओं का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। और वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक और दिल से संबंधित कई बीमारियों से बचाव होता है। ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में इंटरनेशनल डोनर डे के उपलक्ष्य में बहुत बड़े ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर से काफी सारे युवाओं ने और काफी बुजुर्गों ने भी और बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी भाग लिया है। और इसके लिए हम जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, भारत विकास परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है या और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही हेल्दी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ब्लड डोनेट करते हैं और इस ब्लड को फिर चेक करके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, VDRL के लिए, सेक्सुअल डिजीज के लिए, उसको चेक करके फिर दूसरे पेशेंट को दिया जाता है। चलिए इस वक्त आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अंबाला से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल सुबह 9 बजे अंबाला में पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे नायब सैनी। मुख्यमंत्री सैनी कल सुबह 10 बजे वर्कर्स के साथ करेंगे बैठक। अंबाला के बाद यमुनानगर जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। यमुनानगर में वर्कर्स के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल अंबाला दौरे पर रहेंगे और साथ ही कल सुबह 9 बजे अंबाला में पार्टी कार्यालय में करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री कल सुबह 10 बजे वर्कर्स के साथ बैठक करेंगे। अंबाला के बाद यमुनानगर जाएंगे सीएम सैनी। यमुनानगर में वर्कर्स के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अर्पित जैन ने आम लोगों से सजग रहने की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि सजग रहने से ही साइबर अपराध में होने वाले फ्रॉड से बचा जा सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर पुलिस लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करती है। लोग पुलिस के ट्विटर हैंडल और वेबसाइट से भी बढ़ते साइबर अपराध से बचाव कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपना OTP किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। ट्रांजैक्शन के समय भी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और साथ ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है। साइबर अपराधों पर रोकथाम का प्रयास, अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है और साथ ही साइबर अपराध पर रोकथाम करने का प्रयास किया जा रहा है। झज्जर पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। नहीं कर रहा है, तो मैंने फिर बताया कि परिवार और समाज अगर नशे के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो कोई ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ के नशा बेच पाए या कोई आपके परिवार में नशा कर सके। तो उसमें विभिन्न माध्यमों से हमारा जो स्पोर्ट्स की भी हमने टीम्स बना रखी थी, जो बच्चों को जाके ट्रेन कर रही थी। इसके अलावा बड़े लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे थे, महिलाओं को इन्वॉल्व कर रहे थे। तो व्यापक रूप से जन जागरण का एक अभियान चल रहा था जिसमें और गति देके आगामी महीनों में उसको और ज्यादा व्यापक रूप से उसको करेंगे। अरे यार एक नहीं हुआ ना यार, ठीक है। अब देखो मैंने अभी तक बिहार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कहा कि लोकसभा में टिकटों का आधार
सर्वे था अब तक का सबसे बेस्ट टिकट वितरण था, जिसके दम पर हम 5 सीट जीते, 3 सीट पर बेहद कम अंतर से हारे और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सांसद जयप्रकाश कुमारी शैलजा ने टिकट के बंटवारे के सही वितरण होता है तो 10 लोकसभा सीट जीतने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के भीतरी घात की होगी उन्हें सबक सिखाएगी जनता। और साथ ही हिसार के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि जेपी ने कहा कि हरियाणा सरकार एयरपोर्ट के नाम से बहका रही है और साथ ही बीजेपी के नेता झूठ बोलकर लोगों को बहका रहे हैं। वो क्या कह रही है मुझे तो नहीं पता इस मामले में। ना तो मैंने सुना है ना मैंने पढ़ा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इससे बड़ी टिकटों का बंटवारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी हाईकमान में सर्वे करा करके टिकट मिलती है। अगर सर्वे करा करके टिकट ना होती तो कम से कम मैं बाकी किसी का ठेकेदार नहीं, मुझे टिकट नहीं मिलती। लोकसभा चुनाव से पूरी तरह उत्साहित हरियाणा के पूर्व मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा के भाजपा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर भाजपा जहां हाफ हो गई थी, वहीं विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह साफ हो जाएगी। गीता भुक्कल शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है और लोगों ने कांग्रेस को सत्ता सौंपने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। देखिए, पानी की समस्या न केवल दिल्ली में, आज के समय में हरियाणा के हर शहर और गांव में पीने की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जगह जगह पर लोग जो है रोड जाम कर रहे हैं। पानी की सप्लाई के अलावा जो पानी है वो स्वच्छ पानी नहीं है। मैंने स्वयं अपने घर का पानी का भी सैंपल चेक करवाया है और यहाँ पर पूरे सीवरेज ब्लॉक हो गए हैं। और मैं समझती हूँ रोहतक में भी आपने देखा होगा, झज्जर में भी देखा होगा, पूरे प्रदेश में हालात हैं। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, मैंने तो हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं उनका बयान सुना था कि पूरा पानी जो है वो दिल्ली को दिया जा रहा है। हमारी चिंता इस बात को लेकर है, ठीक है, दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हरियाणा में आज के समय में बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत हो रही है और इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो बिजली की सप्लाई माना जा रहा है। बड़े बड़े जो कट है उनकी वजह से पानी जो है वो घरों तक पीने का, इवन पेयजल का, पीने का पानी जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है, ना ही वो स्वच्छ पेयजल है। विश्व रक्तदाता दिवस पर अंबाला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश भर की महिला रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इन कार्यक्रमों से रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस अंबाला में मनाया गया। प्रदेश में जिला विकास एवं संयुक्त ग्राम शाखाओं के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि संपूर्ण विश्व में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। यह दिवस रक्त के मुख्य 8 समूहों की खोज करने वाले रक्तदान दिवस के अवसर पर सामाजिक संगठनों की ओर से जिले में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में तमाम रक्तदाताओं ने मौके पर पहुंचकर अपना रक्तदान किया और स्थानीय शिविर आयोजकों के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया। दुर्घटना के समय जब भी किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसे समय कई बार रक्त न मिलने के कारण उक्त व्यक्तियों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे समय में रक्त का होना मरीज के लिए बेहद जरूरी है, जिसके लिए हम सबको मिलकर अब रक्तदान करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए तमाम सामाजिक संगठन की ओर से शिविर लगाया जाता है।
स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर खाद्य और आपूर्ति विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। सोनीपत में जब विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि गन्नौर क्षेत्र के गांव टेहा में मिलावटी घी और पनीर का एक गोदाम मौजूद है, विभाग के अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौके पर वहां पहुंचकर रेड की और साथ ही 437 किलो सफेद घी और 260 किलो पनीर मौके पर बरामद हुआ। और विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जब गुणवत्ता को चेक किया तो वे सही नहीं मिली, जिसके सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए गए। आज जो है सीआई स्टाफ के जो काउंसिल है उन्होंने सूचना दी कि हमें मुखबिर के थ्रू एक सूचना मिली है कि कहीं जो है वो मक्खन और पनीर जो है वो बन रहा है। तो हम मौके पर आए हैं और मौके पर आकर के हमें देखा है कि यहाँ पे व्हाइट बटर है और पनीर भी है। व्हाइट बटर का हमने सैंपल ले लिया है। व्हाइट बटर की जो क्वांटिटी यहाँ पे है जिसमें 1-1 किलो की पैकिंग भी है और 5-5 किलो की पैकिंग भी है, 10 किलो की पैकिंग भी है। जो 1 किलो की पैकिंग है वो 57 है और 5-5 किलो की पैकिंग 68 है और 10 किलो की पैकिंग 4 है। तो टोटली ये 437 किलो जो है व्हाइट बटर हमारे पास हमने यहाँ पर बरामद की है। और पनीर भी इनके पास है जो 260 किलो के पनीर है। पनीर का भी हम सैंपल लेंगे। दोनों चीज़ का सैंपल लेके सैंपल अभी मौके पे हम लोग सील कर रहे हैं। सील करके इनको चंडीगढ़ लैब में भेज दिया जाएगा। आगामी कार्रवाई जो है चंडीगढ़ लैब से जैसे ही रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट की लैब की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कानून के तहत जो कार्रवाई में बनती है वो की जाएगी। चरखी दादरी एसपी पूजा विशिष्ट के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं डीएसपी सुभाष चंद्र ने सदर थाना से नशा मुक्ति साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए संपन्न हुई। और इस दौरान डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि नशा समाज की उन्नति के लिए बाधक है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। और बता दें कि जिला पुलिस द्वारा 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा जाएगा और पखवाड़े के दौरान जिला पुलिस अलग अलग तरीकों से नागरिकों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूक करेगी। जी देखिए, ये जो है दिनांक 12 से लेकर 26 तारीख तक नशा मुक्त भारत एक अभियान चला रहा है, जिसके तहत आज हमने जिला दादरी को नशा मुक्त करने हेतु और इसका जो अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली थी, जिसका और साइकिल रैली निकालकर ये संदेश दिया पब्लिक को जो है नशा से दूर है, नशा एक गलत बीमारी है, इससे बचे। और साइकिल रैली के अंदर हमारे पुलिस जवानों ने और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और आगे भी हम जो है ना ऐसा अभियान 26 तक जो है चलाएंगे, करते रहेंगे प्रयास। और हमारी पुलिस जो है चरखी दादरी की पुलिस लगातार जिला चरखी दादरी को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।